नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपकी फरमाइश है कि सेल पढ़ाया जाए। ये फरमाइश है क्या? यस सर। तो सेल पढ़ाया जाएगा। हमारे कितने चैप्टर क्लियर हो गए? 4 चैप्टर क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। तो थोड़ा सा अनुशासन डिसिप्लिन बनाए रखना है, चाहे ऑफलाइन वाले को बच्चे और चाहे ऑनलाइन वाले। ठीक है ना? तो डिसिप्लिन की सख्त जरूरत यहाँ है। तो आ जाइएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सेल। इट मींस कोशिका। क्या? कोशिका। क्या हो गया? नीचे निकल नीचे नीचे देखो। ठीक है, सेल क्या पढ़ रहे हैं? सेल इट मींस कोशिका। क्या? कोशिका। ठीक है ना? अब देखो क्या है सेल। सबको पता है और मैं बता भी चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जो कोशिका है, ये कोशिका हमारी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि क्या है? सेल जो है ये क्या है? फंक्शनल, या मैं ये कह दूं एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली यूनिट of our body यानी कि ये जो है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई। एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसका मतलब क्या है? फंक्शनल, और इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल। यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सबको पता है। ठीक है ना? यस। अब ये जो कोशिका है, ये कोशिका बनी किससे? ठीक है ना? सपोज ये एक सेल है, ठीक है ना? और सेल जो बनी थी वो मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ, और मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ एटम्स होंगे। परमाणु मिलके अणु और अणु मिलके कोशिका का निर्माण किया होगा। कोई अदर टाइप्स का कोई कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे करके क्या बनी थी? एक सेल बनी थी। सेल पहले बता चुका हूं इस बारे में। ठीक है ना? अब बात आती है कि जो कोशिका यानी कि जो सेल है, तो सेल की खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने की थी और कब की थी? 1665 ईस्वी। कब की थी? 1665 ईस्वी। इन 1665। ठीक है ना? कब की थी? 1665। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ठीक है ना? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये हुक से लिखा गया इस तरीके से आएगा ना? ठीक है। अब चलो इतनी बात हो गई कि रॉबर्ट हुक ने की थी किसकी खोज? न्यूक्लियस की खोज। हाँ भाई आओ, लेकिन ऐसे लेट चलेगा नहीं यार। अब रोज के रोज लेट आना फिर ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। काफी हद तक लेट हो चुके हो आप, कम से कम 20 मिनट लेट हो गए हो, और सही तरीके से बोलो तो 23 मिनट लेट हो। बैठ जाओ आराम से, टाइम से आओ। ठीक है? तो भाई रॉबर्ट हुक इन 1665 ईस्वी में। अब आगे चल के क्या होगा? अब तुमसे कोई पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने।
किसने? अभी जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे जब बताएंगे। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। और कब की थी? 1831 में। कब की थी? 1831। ठीक है ना? ये बात क्लियर है? अब देखिए इतनी सी, ये तो एक मैं क्या नाम से बेसिक चीजें हो गई, ठीक है ना? ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके जो पार्ट हैं या टाइप्स हम बोले, चाहे पार्ट बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल। क्या? पार्ट्स ऑफ सेल। अब मैं इसे डायग्राम की सहायता से, ठीक है ना? तो सबसे पहले होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अरे बातें नहीं भाई, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब मैं चाहे इसको सेल मेम्ब्रेन कहूं और चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात एक ही है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना? तो इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकता हूं, ठीक है ना? अब ये जो है, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब ये जो सेल है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन है वो सेल, ठीक है ना? अब क्या है? ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? अब जनाब इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा। अभी मैं केवल इतना सा न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ और भी बताना है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं न्यूक्लियस। तो ये हो गया सर हमारा क्या? फर्स्ट तो सेल मेम्ब्रेन हो गया पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारा हो गया न्यूक्लियस, और जो थर्ड पार्ट है हमारा वो हो गया, मैं इधर लिख दूंगा थर्ड पार्ट को, साइटोप्लाज्म को। हाँ, साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। अब देखो थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन शेप एंड साइज बनाएगी किसका? सेल का, ठीक है? और ये सेमी परमिएबल भी होती है, ठीक है? और सेमी परमिएबल होने के कारण या कुछ पदार्थ, यानी कि कुछ जो सब्सटेंस है वो तो इसके अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं। डिफ्यूज मतलब अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना? अब जो सेल जो है, कॉमनली सेल के बारे में बात कर रहा हूं। जो सेल है, सेल न्यूट्रिशन लेगी अपना ब्लड से, इसके अलावा ऑक्सीजन भी लेगी, ठीक है ना? और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट ऑफ द सेल क्या कर देगी? एक्सक्रीट कर देगी, ठीक है ना? आइए तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब न्यूक्लियस हो गया। अब जो साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म के तो काफी सारे टाइप्स होते हैं, और ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, नहीं है क्या? नहीं है क्या? यानी कि ये पूरा का पूरा, अब इसके अंदर क्या है? थोड़ा न्यूक्लियस को छोटा कर देता हूं, फिर बाद में बड़ा कर देंगे, कोई नहीं। अभी इसके अंदर न्यूक्लियोफोर भी बताना है, क्रोमोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर होगा, अभी बताएंगे। पहले आज का हमारा केवल काम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो उससे पहले साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के बारे में देखें, या पहले न्यूक्लियस को क्लियर कर ले थोड़ा सा? हाँ, तो न्यूक्लियर को देख लो एक बार। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर है, तो इसके अंदर रहेगा न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर कर लो भाई, ये लो। तो ये तो होगा इसका न्यूक्लियर एनवलप। क्या हो गया? एनवलप, ठीक है ना? क्या हुआ? मेम्ब्रेन नहीं मतलब इसका एक बार इधर देख लो, ठीक है ना? अब इसके अलावा मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा और। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफोर। क्या हो गया? न्यूक्लियोफोर क्या हो गया? फिर से आप पूछोगे तब मैं पूरी चीज इसको कर दूं ना, पूरा बता दूं, उसके बाद में आप बोलोगे बीच में, वरना अदरवाइज नहीं बोलोगे, ठीक है ना? क्या हो गया? न्यूक्लियोफोर। और ये हो गया एक आपका जो भी कोई क्रोमेटिन वगैरह है, तो इसी नंबर का क्या हो गया आपका? क्या हो गया? क्रोमेटिन। क्या हो गया? क्रोमेटिन।
ठीक है ना। अब इसके अंदर यहाँ एक डार्क लाइट स्ट्रक्चर होती है, एक डार्क स्पॉट होता है। क्या होता है? एक डार्क स्पॉट। और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस। कोशिकांग। क्या? कोशिकांग। कोशिकांग। कोशिकांग क्या हो गया? सॉरी केंद्र का न्यूक्लियस। अब पता नहीं इंडियन क्या बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस है, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में। तो ये सारे के सारे पार्ट है किसके? न्यूक्लियस के। किसके पार्ट है? न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट। और सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या आपको फॉस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। कर ले क्या? अब साइटोप्लाज्म कर ले। न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को अभी एक एक करके देखेंगे सारी चीजों को, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया? क्रोमेटिन हो गया। कहां लिखा है क्रोमेटिन? मैंने ये सी नंबर पे क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोपोर हो गया, ये न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो इसको, चाहे न्यूक्लियर एनवलप बोल दो, ठीक है ना। एनवलप में कवरिंग हो गई न्यूक्लियस की। क्या हो गई? कवरिंग। दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोपोर हो गया। और ये जो न्यूक्लियोलस, जो डार्क एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि गहरा एक डार्क स्पॉट लाइक, यानी कि धब्बा होता है, गहरा धब्बा, ठीक है ना। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस तो। न्यूक्लियस तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, देखो मैंने एरो करके दिखा रखा है, 2 का A, 2 का B, 2 का C, 2 का D, ठीक है। अब आती है बात साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जनाब रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा ही होता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। जिससे हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल। इसके बाद में होगा हमारे पास लाइसोसोम्स। वो बुक देना है क्या इसके अंदर? ठीक है ना। क्या हो गया? लाइसोसोम। अब इसके बाद में यहां होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लो हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये लो जनाब, ये क्या हो गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। तो मैं पहले सीधा लिख रहा हूं सी, और सी के अंदर लिख रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ध्यान में है, रेटिकुलम, ठीक है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो है, ये तो क्या हो गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गई? स्मूथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं डिफाइन कर रहा हूं ER से, ठीक है ना। और इसके बाद में ठीक है, ये हो गई हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गई? रफ एंडोप्लाज्मिक, ROUGH, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज कंटेन राइबोसोम्स। ये जो है, ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। लिख दूं क्या? यानी कंटेन राइबोसोम। यही लिख देता हूं, कंटेन राइबोसोम, कंटेन राइबोसोम, ठीक है। अब इसके अंदर एक रहेगा क्या? गोल्जी एपरेटस। क्या रहेगा? गोल्जी एपरेटस। क्या रहेगा? गोल्जी एपरेटस। तो
तो ये हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस। क्या हो गया? अब इसको चाहे गोल्जी बॉडी बोलो और चाहे गोल्जी एपरेटस बोलो, एक ही बात है। क्या? चाहे गोल्जी बॉडी बोलो और चाहे गोल्जी एपरेटस बोलो, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ इसका कुछ सेंट्रोसोम होगा। क्या होगा? सेंट्रोसोम। इसके बाद में ये बना देता हूँ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। ये क्या कर रहा था? कंटेंट राइबोसोम कर रहा था। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना। और इसके अंदर ये ध्यान रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई राइबोसोम कंटेंट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसके अलावा गोल्जी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम भी हो ही गया, सेंट्रोसोम हो गया। अब बचा क्या? गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस हो गया, ये सेंट्रोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइक्रोट्यूबल्स होती है इसके अंदर। क्या होती है? माइक्रोट्यूबल्स। देखो ये क्या बना देता हूं इधर, माइक्रो ये तो हो गया बोले, कहां हो गया ये? ऊपर देखो क्या माइक्रोट्यूबल्स हो गया। हाँ एफ आई है ना, माइक्रो ट्यूबल्स। ये क्या हो गया? माइक्रो ट्यूबल्स। क्या हो गया? माइक्रो ट्यूबल्स। तो ये इसकी होती है सारी की सारी स्ट्रक्चर्स, किसकी? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। आगे की बात समझ में? तो ये थी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म हमारा, वो साइटोप्लाज्म कुछ इस तरीके का था। अब बचा अगर कुछ इसके अंदर रह गया तो जब थोड़ी लिखेंगे तो हो जाएगा, तब अलग से पढ़ेंगे तो सबको एक एक करके जैसे अब पढ़ लेंगे सब, अगर यहाँ कोई रह गया होगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, माइक्रोट्यूबल्स हो गई, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है क्या? बोलो रे। यस सर। तो अब देख लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये एक डाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। क्या होती है? डाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। यानी कि मैं ये कह दूं कि ये होती है अब देखो मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी, तो ये है एक फॉस्फोलिपिड। क्या है? ये तो है एक फॉस्फोलिपिड। अब ये यहां दर्शा नहीं पा रहा इस तरीके से है ना, तो मैं इसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूं, बड़ा करके, ठीक है ना। तो ये है एक फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। और दो है तो डाइफॉस्फोलिपिड हो गए, ठीक है ना। और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये पूरी की पूरी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप रखेगी, लिपिड रखेगी, कार्बोहाइड्रेट रखेगी, कोलेस्ट्रॉल रखेगी, ये सारी चीजें क्या रखेगी? ये सेल मेम्ब्रेन। पहले पढ़ा था क्या ऐसा? नहीं बताया था टीचर ने, कोई बात नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं तो ये तो इसका पार्ट हो गया ग्लिसरोल। क्या हो गया? ग्लिसरोल। क्या हो गया? ग्लिसरोल, ठीक है ना। ये तो इसका पार्ट है ग्लिसरोल पार्ट, और ये जो है इसका, यानी कि ये ग्लिसरोल पार्ट है। अब ग्लिसरोल तो क्या होगा? यानी कि ये वाटर, यानी कि जो क्या है ग्लिसरोल जो है ये हाइड्रोफिलिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर से फ्रेम करेगा, ठीक है ना। और ये जो है ये इसका है फैटी एसिड ग्रुप। क्या है? फैटी एसिड ग्रुप। क्या है? फैटी एसिड ग्रुप। भाई हमें पता है फॉस्फोलिपिड में, यानी कि ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है। क्या है? फैटी एसिड, ठीक है ना। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बार अलग से चर्चा कर लेते हैं, एक बार ना, फिर देख लेते हैं एक बार सेल मेम्ब्रेन को एक बार अलग से ही पढ़ लेते हैं। तो आज सेल मेम्ब्रेन को क्लियर कर लेंगे, कल न्यूक्लियस को, और फिर थर्ड जो डेज है साइटोप्लाज्म, है ना। सर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर भी और अंदर भी दोनों साइड रहती है। अरे ये सेल मेम्ब्रेन है ना, अब इसमें यहाँ बना नहीं सकता ना, देख सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, मैं वही बता रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यानी कि ये अब ये है ना पूरी की पूरी ये सेल मेम्ब्रेन है। अब वो यहाँ इसको मैग्नीफाई किया है मैंने, तो क्या किया है?
इसको बड़ा किया है, ये बाहर अंदर क्या हुआ कि ये तो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है। मैं यही बात समझ में। अब यहाँ कैसे बना था इस तरह से एरिया में ऐसे करके ऐसे बना था क्या? हाँ आगे बात समझ में। तो फिर अभी बताऊंगा आउटर, इसका आउटर पार्ट क्या होता है, इनर पार्ट क्या होता है, कौन सा वाटर रिपेलेंट होता है, कौन सा हाइड्रोफिलिक होता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है, किसको तो पानी से डर लगता है और किसको पानी से प्रेम होता है। प्रेम होता है। जैसे लड़कियों से होता है ना, यस सर। तो उसको क्या बोले, गर्ल्स फीलिंग क्या बोलेंगे, गर्ल्स फीलिंग। बाद में ब्रोकन आ गया। और लड़कियों को लड़के से होता है तो क्या बोलोगे, बॉय फीलिंग। तो फीलिंग का मतलब होना, फीलिंग का मतलब ही होता है लविंग। क्या होता है, लविंग। अब चाहे उसके आगे कैसे शब्द जोड़ो, चाहे वाटर फीलिंग हो, चाहे अब वाटर के लिए हम हाइड्रोजन हाइड्रो का यूज करते हैं, हम करते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, नहीं बोलते क्या, डिहाइड्रेशन। यानी कि डिहाइड्रेशन में क्या करना है, हमें वाटर को बाहर निकालना है, ठीक है, निकलना क्या। फिर बोलते हैं रिहाइड्रेशन, उन्हें, ठीक है। और हाइड्रेशन यानी कि जल, तो वो वाली बात है। तो हाइड्रेशन का शब्द का यूज किसके लिए करते हैं, हाइड्रो का यूज शब्द वाटर के लिए। तो अभी बता रहे हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ द सेल। कह सकता हूं क्या, अभी बनाया था हमने, यस सर। तो मैं कह सकता हूं क्या है, आउटर लेयर ऑफ द, या आउटर मेम्ब्रेन भी बोल सकता हूं, मेम्ब्रेन ज्यादा बढ़िया रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन इतना ही कर लो, ऑफ द सेल एंड कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, एंड called or not called cell membrane, cell membrane also called plasma membrane, cell membrane also called plasma membrane, responsible for cell shape and responsible for maintain of the cell size and cell, ठीक है ना। और कवर की हुई होती है साइटोप्लाज्म को, किसको, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। किसको कवर की हुई होती है, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, इट कंट्रोल पासेज ऑफ सबस्टेंस, यानी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इट कंट्रोल पासेज ऑफ सबस्टेंस, यानी कि ये क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है किसको, पासेज यानी कि रास्ते को, किसके लिए, सबस्टेंस के लिए। और कहां, इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या करती है, इसका मतलब ये है कि ये पासेज यानी कि पाथवे यानी कि रास्ता देती है किसके लिए, कुछ सबस्टेंस को अंदर आने जाने के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने। इस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा तुम्हें, नहीं आएगा समझ में आएगा। ये कंट्रोल कर रही है पैसेज को, ठीक है ना। और इसी के कारण से क्या होती है, इंट्रा जो सेल है, उस सेल का क्या है, इंट्रासेलुलर जो है एनवायरनमेंट, मेंटेन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, क्या, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। एक शब्द है इंट्रा, और इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, कहां, सेल के अंदर, और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलेगी। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। क्लियर है बात, आ रही है समझ में, सही बताना, सही में आ रही है, पक्का, ठीक है। तो
अब देखो आगे क्या होगा। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो फ्लूइड नेचर की होती है। कैसी होती है? फ्लूइड नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक फ्लूइड नेचर। फ्लूइड नेचर या फिर आप सीधा इसको बोल सकते हैं फ्लूइडी। फ्लूइडी तो बोल सकते हैं। यस। ठीक है ना। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाई फॉस्फोलिपिड लेयर। ये बात समझ में आई कि भाई फॉस्फोलिपिड लेयर नहीं आई? तो ये समझना है भाई। ये है जनाब, ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये है इसका ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। और ये है इसका फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? ये तो है ग्लिसरॉल और ये है फैटी एसिड। और मैंने कहा है बाई फॉस्फोलिपिड, और लिपिड है मैंने कहा फैटी एसिड को तो हम लिपिड कह रहे हैं, और फॉस्फो है तो इसको ग्लिसरॉल कह दिया। बस ये ध्यान रखना है। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है इसका? फॉस्फेट ग्रुप। PO4 ये को जो भी तुम बोलो, यानी कि कुल मिला के क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ये जो है वो क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है ना। ये इसका फॉस्फेट ग्रुप होगा। और मैंने कहा बाई, तो बाई का मतलब दो, यानी कि ना ये मान लो ये क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें इस तरीके से रहती है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को उठा के और यहां रख दो। यही बात समझ में? अब क्या है? आ रहा है कि नीचे तक? कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से ये भी इसका फैटी एसिड पार्ट हो जाएगा, ये भी इसका ग्लिसरॉल पार्ट हो जाएगा, ये इसका फॉस्फेट समूह है। ठीक है ना। अब मैं केवल एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है ना। आ रहा है यहां तक? हाँ, देख क्या है? ये तो होगा इसका फॉस्फेट ग्रुप PO4। ठीक है ना। और ये है इसका क्या? ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। ठीक है ना। क्या है? ग्लिसरॉल। और ये है इसका फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड। केवल मैं इस एक को उठाया मैंने केवल यहाँ। ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर को उठाया इसको। ठीक है। अब ये जो ग्लिसरॉल है ये तो क्या है? हाइड्रोफिलिक। क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये तो क्या है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना। और ये जो फैटी एसिड है ये फैटी एसिड क्या है? हाइड्रोफोबिक। क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। देखो कैसे, यानी कि मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोफिलिक, तो ये तो हो गया जल स्नेही भाग। शहद के अंदर पड़ा है जल स्नेही, जल विरोधी। तो ये तो हो गया ग्लिसरॉल, तो क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। और जो फैटी एसिड है ये क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। यानी कि ये तो जल के अणु को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इससे ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फैटी एसिड जो है, अरे आप सब जानते हैं क्या तेल पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता है क्या? नहीं। लिपिड, वसा, फैट। और फैट कहां होगा? घी के अंदर होगा, तेल के अंदर होगा। घुलता है क्या पानी में? नहीं। बस तो यार, मैंने क्या अलग से थोड़ी ना बोला है, बोला है कुछ अलग से। जो लोग करते आ रहे वही मैं कर रहा हूं, मैंने अलग से थोड़ी किया है तो है इसमें क्या है? नहीं क्या ऐसा ऐसा होता है क्या कि क्या नाम से, छोड़ो है खैर उस बात को। ठीक है ना। तो ये बात समझने के लिए हो गई तुम्हें, आगे बात अच्छे से समझ में। अब आगे देखो क्या होगा। इसका जो हेड चार्ज है वो तो हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये जो है हाइड्रोफोबिक हो गया, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है एक हिसाब से देखे तो। ठीक है ना। तो ये शब्द समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाई फॉस्फोलिपिड लेयर।
आ गया क्या? अब देखो आगे, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, ये इस बात से समझ में आ गया क्या? कहाँ है फर्स्ट लाइन? किधर है? ये, ठीक है ना? तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है? सेमी परमिएबल। क्या है? सेमी परमी। मैं नीचे लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी, खाने की सेमी नहीं है ना, आटे वाली, सेमी परमिएबल। और इसका मीन्स होता है कि कुछ जो यूजेज जो सबस्टेंस है, यूजेज सबस्टेंस एंटर इनटू, इसको मिटा दूं ना, यूजेज सबस्टेंस एंटर into cell and otherwise not enter, ठीक है? otherwise not enter, ठीक है ना? अब आगे क्या होगा कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन, अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? अपने पास फॉस्फोलिपिड रखेगी, प्रोटीन रखेगी, लिपिड रखेगी, क्या रखेगी? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन फॉस्फोलिपिड, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज एटसेट्रा। ये इन चीजों का क्या करती है? कंटेंट। या फिर ये कह सकता हूं कि प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज एटसेट्रा प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? आगे बात समझ में। इसके अलावा जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो तो क्या कर जाते हैं, यानी कि क्या कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स इजीली पेनिट्रेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? या इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंटर इन सेल, क्या? एंड एंटर इन सेल, बट लेकिन जो वाटर है वो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, बट नॉट, नीचे तक आ रहा है क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एंटर नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब इसके बाद में मिटा रहा हूं उसको ना, हाँ तो ये ना समझ में सेल मेम्ब्रेन तेरे बुक में ये ना इतना मैटर, चल कोई नहीं, अब देख लेना। देखो अब क्या है, यदि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, क्या? मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ना वो एक प्रोटीन रख रही है, इसलिए इसे मेम्ब्रेनियस प्रोटीन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है ना? अब यदि वो प्रोटीन जो है, यदि प्रोटीन या एल्बुमिन या ग्लोब्यूलिन है या फिर फाइब्रस प्रोटीन है, तो कौन सी टाइप की प्रोटीन है? यदि ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो इसका मतलब स्फेरिकल शेप होगी। क्या होगी? स्फेरिकल शेप, ठीक है ना? क्या होगा? स्फेरिकल शेप, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? और यदि थ्रेड लाइक है, क्या? और यदि थ्रेड लाइक प्रोटीन है, क्या है? थ्रेड लाइक प्रोटीन है, यानी कि थ्रेड लाइक है, तो इसका मतलब यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना? क्या होगी? थ्रेड लाइक। ये बात समझ में आ गई? ये बताओ अब तक थ्रेड लाइक शेप होगी, और थ्रेड लाइक शेप कब होगी? थ्रेड की धागे जैसी, कैसी? कब होगी? जब फाइब्रस प्रोटीन होगी, तो और ग्लोबुलर प्रोटीन होगी तो स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन कार्य करती है पंप के रूप में, कैसे? पंप के रूप में, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज
पंप, यानी कि पंप के रूप में कार्य करती है, यानी कि क्या करती है, पंप के रूप में कार्य। और जिससे क्या करती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एक्ट एज पंप के रूप में कार्य करेगी, जिससे क्या करेगी, जो भी सबस्टेंस है उस सबस्टेंस को कहां कर, सबस्टेंस जो सबस्टेंस को एंटर इनटू सेल, एंटर इनटू सेल, जिससे क्या होगा, जो सबस्टेंस है एंटर करेंगे किसके अंदर, सेल के अंदर। ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती कैसे, ये बताओ क्या? यस सर। थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ना, बातें निकलनी। देख कैसे, ठीक है, सबको पता है ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, बोलो ये कौन सा, ग्लिसरॉल, कौन सा ग्लिसरॉल, मुझे पता नहीं अभी बताया, और ये कौन सा, फैटी एसिड, कौन सा, फैटी एसिड्स, ठीक है ना। और ये जो ग्लिसरॉल है ये कैसा होगा, वाटर अट्रैक्टिव, यानी कि हाइड्रोफिलिक, क्या हाइड्रोफिलिक। और ये कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक, कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। आने की बात समझ में? अब देखो कैसे होता है, कहीं भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ये क्या है, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन, और किसके अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर, नहीं कि मेम्ब्रेन के अंदर, यस सर। ये सेल मेम्ब्रेन तो है, और इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, मेम्ब्रेनस प्रोटीन, क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेनस। और एक्टाइज क्या करती है, पंप के रूप में फंक्शन करती है, यही तो करती है, पंप के रूप में फंक्शन अभी लिखवाया था, Yes, एक्स मेम्ब्रेनस प्रोटीन, और एक्टाइज पंप, और जिसके कारण ये क्या करती है, जो भी सबस्टेंस हो अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अब ये तो जो है ना, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को तो हम कह रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या कह रहे हैं, ट्रांस, इसका भी एक टाइप होगा, ये कौन सी प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कौन सी है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना। और यदि यही प्रोटीन यदि इस तरीके से बाहर निकली हुई हो तो फिर इसे क्या कहेंगे, फिर इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मेम्ब्रेनस प्रोटीन, क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस। ये तो हो गई, ये तो हो गई क्या, अब इसे मेम्ब्रेनस प्रोटीन नहीं कहेंगे यार, इसे तो क्या कह रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या कह रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन, और ये है, इसे क्या कह रहे हैं हम, मेम्ब्रेनस प्रोटीन, मेम्ब्रेनस प्रोटीन, इसे कहेंगे हम मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है ना। और इस मेम्ब्रेनस जो प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के यहीं से, जैसे ये सपोज ये क्या निकल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, मैंने भी बताया था कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होगी, क्या होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि जैसे ये है यहाँ, तो ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, अब इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, मुझे पता है कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। मेरा काम केवल एक था कि मेम्ब्रेनस प्रोटीन क्या था, जो लाइन लिखी थी उसको समझाना, ठीक है ना। इस पे ज्यादा ध्यान मत, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होगी इसके अंदर, क्या होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि क्या होगी, मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी हो गई, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो गई, और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और जिसे ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसे भी हम क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेनस प्रोटीन, क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेनस। अब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी था, मैंने कहा था अभी कि कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, तो जैसे ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, और ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या देता है, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल जो देता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टेबिलिटी फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? अब तुम्हें ये सैंडविच जैसा नहीं दिख रहा क्या, सैंडविच जैसा नहीं दिख रहा क्या, सैंडविच तो कुछ ऐसी होती है, दो ब्रेड लेते हैं, उनके बीच में माल मसाला डालते हैं,
तो ऐसी तो है नहीं है क्या? हाँ। नहीं दिख रहेगा सैंडविच जैसा? तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि किसी भैया को कुछ आता हो और कुछ शब्द रह गया हो तो मुझे बता सकता है जो पढ़ के आया हो, लेकिन मुझे पता है पढ़ता तो कोई है ही नहीं। अब देखो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका को निश्चित शेप पर क्या कर रही है, आकृति दे रही है ना, शेप दे रही है, और क्या कर रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी प्रोटेक्शन भी तो कर रही है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो नहीं कर रही क्या? और इसके अलावा ये क्या कर रही है, परमेबिलिटी तो वही है, परमेबिलिटी का सेमी परमेबिलिटी का कार्य कर ही रही है, पारगम्यता का। और जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, कुछ पदार्थों का जो आवागमन, इसी के कारण कुछ पदार्थों का तो आवागमन करती है, फिर कुछ पदार्थों का आवागमन नहीं करती, यानी कि पैसेज वाला मंदिर बनाती है सारा। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया मेरे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर लें, और हमारी आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और लोगों तक भी शेयर कर दो, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, यदि हेल्पफुल वीडियो हो तो आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तब तक के लिए।